अच्छा सर, एक दफा जरा जो आप रेडियो पे जब अनाउंसमेंट करते थे कि ये रेडियो पाकिस्तान है, हाँ वो किया आपने? नहीं, वो भी किया मैंने। रात की फरमाइश हुआ करती थी। हाँ, जरा एक रात दफा 11 आप से समझे, जरा आप समझे, रात का पहर है सर और प्रोग्राम शुरू किया जाता है, चैनल सेट हो गया सर आपका। ओए एंटीना हला सही नहीं आ रहा कमा। अच्छा ठीक है ठीक है सर प्रोग्राम जरा शुरू कीजिएगा सर। हम रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से बोल रहे हैं। अरे वाह 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 वाह। शब के 11 बजे चाहते हैं, चंद लम्हों बाद रेडियो पाकिस्तान से खबरें नशर की जाएंगी। खबरों का इंतजार फरमाइए। और फिर वो सिग्नेचर आज इस्लामाबाद की रोड पे इकट्ठी 4 गाड़ियां देखी गई। इतना ट्रैफिक कभी भी नजर नहीं आया। सन 76 में जब मैं गया हूं, आप यकीन जानिए कि 5 मिनट के बाद कोई गाड़ियां गुजरती थी और सब तालियां बजाते थे। अच्छा तो अब वो वैसे ही रश हो गया जैसे लाहौर में है, जैसे कराची में है। अच्छा सर, जब आवाज से अदाकारी करनी पड़ती थी, एक तो अब तो ये होता ना कि एक्टर आया है और एक्टर ने किसी भी शख्स के पास जाना है या अपनी हीरोइन के पास जाना है, जाके पूरी बॉडी लैंग्वेज के साथ जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है, उस दिन से लेकर आज तक किसी और को देखने की हिम्मत नहीं है मुझ में। ऐसा लगता है जैसे मेरी आंखों में तुम्हारा चेहरा समा गया है। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तुम्हारे बगैर मैं जिंदा रहने का सोच नहीं सकता। अपनी सारी की सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूं। मुझे मैं कैसे कहूं कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। मेरी जिंदगी में आ जाओ। अरे हाय हाय। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं आप मेरे भाई हैं, ये सिर्फ एक एक्टिंग हो रही थी। आप प्लीज, आप तो सीरियस ही हो गए हैं, तशरीफ रखिए। तो सर क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये जो अदाकारी, यार मुझे तो आती नहीं है। आपके सामने तो हम बच्चे हैं, बल्कि ना मौलूद हैं, बल्कि हैं ही नहीं, अभी आसार भी नहीं आने के। आवाज से, अगर सिर्फ आवाज से रेडियो में ऐसे ही अपनी मोहब्बत का किसी को यकीन दिलाना हो, या दिलाना होता था जब रेडियो ड्रामा होता था, तो जरा आवाज का उतार चढ़ाव में कैसे मनाते थे? जरा थोड़ा सा। सारी बात होती है स्क्रिप्ट की। जब इसको हम पढ़ते हैं इसको बार बार, उसके बाद फिर वो ऐसा बन जाता है सिस्टम कि आप उसको परफॉर्म करने लग जाते सर ये आवाज से जरा स्क्रिप्ट मैं देता हूं सर आपको। पहली लाइन है, सिर्फ आवाज आ रही है, सब आंखें बंद करें, आंखें बंद। जब आंखें खुलेंगी तो मैं जा चुका हूँगा। ये सबकी आंखें बंद, अकरम साहब दे परस कर ले। जी सर, आपका डायलॉग है। परवीन, कल भी तुम घड़ा लेकर पानी भरने के लिए नहीं आई। मैं पूरा दिन तुम्हारा इंतजार करता रहा, सुबह से लेकर शाम हो गई। क्या बताऊं परवीन, मैं तुम्हें सोचता हूँ, मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम तक पहुंच नहीं सकता परवीन। मेरा कहा सुना माफ कर देना। मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता, नहीं रुक सकता। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। ऐसा नहीं लगा आप लोगों की आंखें बंद थी, लेकिन एक किरदार आपकी आंखों के सामने था जिसका चेहरा भी दिखाई दे रहा था। क्या बात है, क्या 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 बात। तो सर मद्दाह कैसे कैसे हुआ करते थे?
जो सिर्फ आपकी आवाज़ से तस्कीन हासिल करते थे और उनकी रूह जुड़ जाती थी आपके साथ? ज़ाहिर है उस वक़्त तो ये मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, ना कुछ और सी ऐसा कुछ मवासलात का ज़रिया था। ख़त होते थे जो कि बोरियों की बोरियां आया करती थी भरी हुई, और उसका सीढ़ियाँ बनी होती थी, रेडियो पाकिस्तान उसके नीचे फेंक दिया करते थे, ढेर लगा होता था, लोग ख़त लिखते थे। सबसे यादगार खत कौन सा था जो आप आज तक नहीं भूल सके? नहीं, कोई ऐसी तहरीर याद नहीं है, बस ये लिखा होता था नॉर्मल के ये गाना फरमाइश में चला दें, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, याद करते हैं, ये वाला गाना चला दें। तो इस तरह की चीज़ें उसमें लिखी होती थी। गाने प्यार करते हैं, खाने की फरमाइश होती है उसमें गाने की। कोई खून से लिखा हुआ खत आया कभी? नहीं, ऐसा नहीं था, ऐसा कभी नहीं हुआ। खून से लिखा हुआ खत नहीं आया था, रेडियो में कभी ऐसा नहीं होता था। तो कभी ऐसा हुआ कि कोई इतना जबरदस्त खत, किसी की इतनी दिली तहरीर आपको मौसूल हुई हो कि आपका दिल किया हो कि मैं जवाब में इसको कुछ लिख दूं? नहीं सर, हम जो कुछ भी कहते थे माइक के ऊपर कह दिया करते थे। अच्छा, बता देते थे? हाँ, माइक पे बता दिया करते थे। मसला ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि रेडियो किया ज़रूर, रेडियो मेरा ओढ़ना बछोना है, इसमें कोई शक नहीं कि रेडियो से स्टार्ट किया और अभी तक भी मैं रेडियो कर रहा हूँ। बेशक बेशक। लेकिन उसके बाद फिर जब टीवी में आना हुआ, जब हम भी टीवी में आया, तो सैयद फारूक कैसर साहब ने, अंकल सरगम ने मुझे बिल्कुल बेनज़रा यार वाह जी वाह, लेजेंडरी फारूक कैसर साहब के लिए जोरदार था। बहुत मिस करता हूं मैं उन्हें, बहुत मिस करता हूं कि मैं उन्हें शो में नहीं बुला सका। अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, दर्जात बुलंद करे। तो उन्होंने हाशिम भट्ट साहब से कहा कि लड़का अच्छा है, इसको अगर हमारे साथ काम करना चाहे। मैं उस वक्त लड़का ही था ना, इसलिए मैं अभी भी आप लड़के हैं। नहीं। अरे तो बहरहाल मैंने कहा जी बिल्कुल, क्यों नहीं। सर, जब तक आप की शर्ट पैंट के अंदर टक इन होती है, आप लड़के ही हैं। पूरा खड़े होइएगा। ये शोबिस का ज़माना ना, अपने आप को फिट रखना रखना पड़ता है। हाँ, अभी भी सर आप यंग हैं मेरी नजरों से देखें। अच्छा, तो टीवी तक जब आप पहुंचे, हाँ जी, तो वो जो शो था अंकल सरगम, नहीं अंकल सरगम से पहले जो मेरा पहला टीवी का ड्रामा था ना, वो था कच्चे पक्के रंग। अच्छा, और उसमें मुझे बहुत खुशी से कहता हूँ मैं कि उसमें मेरे साथ, या मैं उनके साथ था, वो थी रूही बानो। हाँ, वो पहला ड्रामा था। उसके बाद फारूक साहब के साथ काम करना शुरू किया, तो एज ए स्किट आर्टिस्ट जो होते थे ना, जो खाके पेश होते थे, खाके पेश करते थे, बिल्कुल। तो उसमें फारूक साहब जो लिख के लाते थे। लेकिन मेरी हसरत थी कि जैसे बाबर नियाजी हैं, हाशिम भट्ट साहब हैं, और रौला होता था, वो सारी इस तरह के कुछ करैक्टर जो पपेट वाले हैं मुझे भी को मिले। अच्छा, ये मेरी ख्वाहिश थी। फिर अल्लाह ने मेरी वो ख्वाहिश पूरी की। फारूक साहब ने एक पपेट बनाया, भोंगा बखील। बोंगा बखील? हाँ जी। अच्छा, उनका होता ये था फारूक साहब का कि वो सबको बिठा लेते थे, कहते थे जी वह पपेट मैंने बनाया है, इसकी आवाज़ें निकालें, इसका नाम भोंगा बखील है, इसकी आवाज़ निकालें। और मैं बहुत खुशी से बता रहा हूँ कि उसकी आवाज़ जब मैंने निकाली तो वो अप्रूव हो गई। अरे वाह, और भोंगा बखील फिर मैंने किया, बहुत किया। क्या बात है। वो बोंगा बखील की थोड़ी सी सर आवाज, जरा थोड़ी सी, हाँ जी, जरा बोल के तो हाथ यादों देना। के दरीचों में जरा दोबारा धूल उड़ाइए उन खूबसूरत वो यादों बहुत से। करीब का है, दूर का नहीं है, बहुत करीब का है। वो कुछ इस तरह बोला करता था, और अदा किया है मेरे प्यारे अल्लाह में, हाय हाय हाय, तेरा करम निराला है। उनकी आंख में कीमती लेंस और हमारी आंख में जाला। अरे यही रहिएगा क्योंकि हमारे साथ मौजूद है लेजेंडरी अंजुम हबीबी साहब। And you guys are watching your favorite late night show called मजाक। मजाक रात।